बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करते हैं और केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलें, केमिस्ट्री डील्स विद प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ जाती है। केमिस्ट्री डील करती है प्रॉपर्टी, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर किसके? मैटर के। ठीक, मैटर हमें पता है क्या है, वो चीज़ जो कि स्पेस ले और जो है वो मास रखे, तो उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। और मैटर के हमारे पास जो है वो स्टेट्स आ जाती है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक हो गया। देन उसके बाद हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट दिए गए हैं कि किसने जो है वो कौन सा वर्क किया। नाउ देयर इज़ एन एरिस्टोटल ने जो है वो हमारे पास एक थ्योरी दी जिसमें उसने 4 एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया। कौन कौन से? फायर, वाटर, अर्थ और एयर। देन इसके बाद आ जाता है प्लेटो ने क्या किया था? जो टर्म एलिमेंट है वो किसने दी थी? प्लेटो ने दी थी। देन उसके बाद डेमोक्रिटस ने क्या किया? जो वर्ड इंडिविजिबल यूज़ किया था एटम के लिए, वो किसने यूज़ किया था? डेमोक्रिटस ने यूज़ किया था। कि भाई उसने बताया था कि एटम क्या है? एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। इंडिविजिबल का मतलब है कि वो ऐसी चीज़ है जो कि डिवाइड नहीं हो सकती। फिर हमें आगे जाके पता चला कि भाई नहीं, एटम भी जो है वो डिवाइड हो सकता है किन पार्टिकल्स में, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नाउ देयर इज़ एन जाबिर इब्न हयान ने क्या किया था कि उसने जो है वो स्टडी की थी, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड, HCl एंड वाइट लेड पे। नाउ देयर इज़ एन अल-राज़ी ने प्रिपेयर किया था इथाइल अल्कोहल, कौन से प्रोसेस के थ्रू? फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। देन अल-बेरूनी ने जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ को डिटरमाइन किया था। इब्न सीना ने जो है वो मेडिसिन, फिलॉसफी और एस्ट्रोनॉमी में अपनी कंट्रीब्यूशन दी हुई हैं। देन उसके बाद आ जाता है रॉबर्ट बॉयल ने जो है वो गैसियस लॉ दिया था, जो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे। देन उसके बाद जे ब्लैक आ जाता है। जे ब्लैक ने जो है वो स्टडी की थी किसके ऊपर? कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। देन उसके बाद हमारे जो है वो आ जाते हैं जे प्रिस्ली ने जो है वो डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को, SO2 को एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। देन उसके बाद हमारे पास स्कील आ जाता है। स्कील ने डिस्कवर किया था क्लोरीन को। कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन को। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट है, इतने सारों के तो हमें जो है वो याद रखना मुश्किल हो जाएगा, बट अगर एक बार भी जहन से कोई चीज़ गुजरी हुई होती है तो हमें जब MCQs के ऑप्शंस मिलते हैं तो वो चीज़ क्लिक कर जाती है। तो इसलिए जो है वो एक बार हम इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि हमारे लिए आगे बेनिफिशियल रहे। कैवेंडिश ने क्या डिस्कवर किया था? हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था। जे लवेजर ने जो है वो डिस्कवर किया था कि एयर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो 1/5% में मौजूद है। नाउ देयर इज़ एन जॉन डेल्टन ने जो है वो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर के ऊपर जो है वो थ्योरी दी थी। के लुइसेक ने जो है वो बताया था कि वाटर जो है वो 2:1 की कंपोजिशन में है, मतलब कि 2 जो है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का। एवोगैड्रो ने जो है क्या किया था? प्रपोज किया था एवोगैड्रो लॉ, जो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे। जैक्वस चार्ल्स ने डिस्कवर किया गैसियस लॉ, मतलब गैसियस लॉ हमारे पास 2 आ जाएंगे, दैट इज़ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। नाउ देयर इज़ अ मेंडलीव ने जो है वो पीरियोडिक अरेंजमेंट की थी एलिमेंट्स की, जैसे कि एटॉमिक मास की बेस पे जो है वो उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। और उसके बाद जो है वो हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास ग्रुप और पीरियड का कंसेप्ट है वो किसने दिया था? हमारे पास मेंडलीव ने दिया था। और उसके बाद आगे जाके जो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो कि डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास पे। देन उसके बाद अर्हेनियस आ जाता है। अर्हेनियस ने क्या किया था? एसिड बेस थ्योरी दी थी। उसके अलावा अर्हेनियस के अलावा जो है वो ब्रॉन्स्टेड ने भी एसिड बेस थ्योरी दी थी और लुइस ने भी दी थी। अब वो हम आगे पढ़ेंगे कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। नाउ देयर इज़ अ माइकल फराडे ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ना जे थॉमसन ने जो है वो क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। अब आपने क्या याद रखना है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी याद रखनी है, प्रोटॉन भी याद रखनी है और न्यूट्रॉन भी याद रखनी है। प्रोटॉन जो है वो किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। और जो है वो उसके बाद जो क्रूक ने जो है वो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। वो इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर में से कंप्लीट अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ देयर इज़ अ नील बोहर ने जो है वो प्रपोज की थी थ्योरी किसके ऊपर? हाइड्रोजन एटम के ऊपर, जो कि बेस्ड करती थी क्वांटम थ्योरी के ऊपर। रदरफोर्ड ने जो है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे और फिर हमें जो है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बताया था एटम का। स्क्रोडिंजर ने प्रपोज की थी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। और उसके अलावा आप आगे स्क्रोडिंजर की थ्योरी भी पढ़ेंगे कि उससे जो है वो और क्या कहा जाता है मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। डी ब्रोगली ने जो है वो हाइपोथेसिस दी थी किसके ऊपर? वेव पार्टिकल डुअलिटी की नेचर के ऊपर, कि एक जो है वो चीज़ नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव भी है और क्या है? पार्टिकल भी है। तो ये हाइपोथेसिस किसने दी थी? डी ब्रोगली ने दी थी। देन उसके बाद स्टैंडर्ड नथ बोस ने जो है वो 4th स्टेट ऑफ मेथड को प्रपोज करवाया था।
नाउ देयर इज़ ब्रांचेस। अब ब्रांचेस जो है वो कई सारी है, आप जो है वो जाके लेक्चर भी देख सकते हैं अगर आप लोग को कंप्लीट ब्रांचेस समझनी है। बट जो है वो यहाँ पर मैंने 2 ब्रांचेस लिखी हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक। क्योंकि पहले ऐसे हो जाता था कि ठीक है जो है वो कंप्लीट डेफिनेशन लिखी हुई आगे और अब बताएं कि ये कौन सी ब्रांच से है। पर अब जो है वो ये प्रैक्टिस थोड़ी कम है, बट फिर भी आप लोग जो है वो एक बार 5 to 6 मिनट का वो लेक्चर है, आप एक बार जो है वो कंप्लीट जाके सारी ब्रांचेस समझ लें। नाउ देयर इज़ एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हम किसे कहते हैं कि भाई वो जो कि क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कहते हैं। और उसके अलावा जो है वो जो हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कहते हैं। अब ये तो हो गई सिंपल सी डेफिनेशन। अब इस बार डेफिनेशन आए या फिर ना आए हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि मे बी इनमें से जो है इनकी एग्जाम्पल पूछी जाए कि ऑर्गेनिक जो है वो कौन कौन से, दैट इज़ गैसोलीन, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, डाइज, फूड एडिटिव्स, नेचुरल गैस और मेडिसिन। जबकि इनऑर्गेनिक में कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक्स एंड मेटलर्जी। ठीक है, तो एक बार इस जो है वो इसे अच्छे से याद कर लें। गैसोलीन, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, डाइज, फूड एडिटिव, नेचुरल गैस एंड मेडिसिन किसकी एग्जांपल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जबकि ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक्स एंड मेटलर्जी किसकी एग्जांपल है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। नाउ देयर इज़ अ मैटर क्या है हमारे पास, वो चीज़ जो कि मास रखे और ऑक्यूपाई स्पेस करे, जगह घेरे, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर के हमारे पास 4 स्टेट्स आ जाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। अब ये तो सबको पता है, अब हमें ये देखना है कि ये जो डिफरेंट स्टेट्स है मैटर की वो किस वजह से है, वो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिफरेंस ऑफ एनर्जी की वजह से जो है ये हमारे पास स्टेट्स हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसकी बेसिस पे ये जो है डिफरेंट हमारे पास स्टेट्स है, तो डिफरेंस इन एनर्जी। नाउ देयर इज़ एन एटम। एटम हमारे पास क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है, जिसे पहले इंडिविजिबल पार्टिकल कहा जाता था। और किसने कहा था, पढ़ के आए हम लोग, डेमोक्रिटस ने। नाउ एटम जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो किस में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। और जबकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। और जो ज़्यादा मास जो होता है वो एटम का जो मास होता है वो किस पे कंसिस्ट करता है, न्यूक्लियस पे कंसिस्ट करता है। ठीक हो गया। नाउ देयर इज़ अ मॉलिक्यूल। किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। मॉलिक्यूल हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, मोनो, डाई और पॉली। मोनो का मतलब ही क्या है, सिंगल, डाई मतलब 2 और पॉली मतलब जो कि 2 से ज़्यादा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुई हैं, आपने देख लें। मोनो कौन कौन से, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडोन। डाई कौन से हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड पॉली कौन से, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर। ठीक हो गया। उसके बाद सब्सटेंस आ जाता है, जो है वो मैटर का वो पीस जो कि प्योर फॉर्म में हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि और उसके अलावा जो है उसकी क्या हो, फिक्स्ड कंपोजिशन और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हो तो उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आगे, टिन, सल्फर, डायमंड, वाटर, सक्रोज, NaCl, बेकिंग सोडा। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि बेकिंग सोडा को और क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बेकिंग सोडा इज़ ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। अब आ जाते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। एलिमेंट्स हमारे पास कितने डिस्कवर्ड हो चुके हैं, 118 एलिमेंट्स, जिसमें से कुछ मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं। मेटल्स कौन कौन से हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दी है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, एलॉय ऑफ सच स्टील। नॉन मेटल हमारे पास कौन सा आ गया, जैसे कार्बन हो गया, और मेटलॉइड जैसे कि आर्सेनिक, एंटिमोनी और टिन हो गया। नाउ वैलेंसी हम क्या किसे कहते हैं, किसी भी जो है वो एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर को, जैसे कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जब कौन सा बॉन्ड बना सकता है और जो कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं, वो किस तरह से कंबाइन हो सकते हैं, तो वो सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है, वैलेंसी पे डिपेंड करता है। कि मतलब कि उस एलिमेंट के पास जो है वो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ताकि वो जो है वो कंबाइन हो सके किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो वो जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वैलेंसी पे डिपेंड करता है। नाउ देयर इज़ अ कंपाउंड जब 2 से ज़्यादा एलिमेंट कैसे केमिकली बॉन्डेड हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है ये कुछ कंपाउंड आ गए, जिसमें से NaCl, CuSO4 और KBr क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, और CH4, H2 और H2SO4 क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। अब यहाँ पर मैंने कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं जिसको आप लोग को पता होना चाहिए कि इन्हें जो है वो और क्या क्या कहा जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज सैंड और इसका फार्मूला क्या है, SiO2। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, वॉशिंग सोडा कहा जाता है। Na2CO3 10H2O इसका फार्मूला है। शुगर C12H22 और O11। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहा जाता है और इसका फार्मूला CaCO3। सोडियम क्लोराइड NaCl, अमोनिया NH3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। इसके अलावा हम और एक कौन सा पढ़ के आए हैं, दैट इज़ बेकिंग
बेकिंग सोडा उसे क्या कहा जा रहा था, सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि मतलब वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा क्या है, जो हमारे घरों में सोडा यूज़ हो रहे हैं, एक है बेकिंग वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है वॉशिंग वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, वो बाय ये कार्बोनेट। और उसके अलावा तीसरा आ जाता है दैट इज कॉस्टिक सोडा, उसे क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है, अब हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इस रिमेनिंग चैप्टर को डिस्कस करते हैं।